नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मॉडल पेपर क्लास 10 साइंस। यह मॉडल पेपर आपके लिए वरदान साबित होगा। पूरा वीडियो देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। निर्देश: यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख तथा ग में विभाजित है, अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान 3 खंडों में विभाजित होता है साइंस का पेपर। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न, जो खंड प्रारंभ होगा उसका पहला प्रश्न क्या होगा? बहुविकल्पी, अर्थात 4 उत्तर दिए रहेंगे, एक उत्तर सही होगा जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तीसरा, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। जब कोई भी खंड शुरू करिए, सभी प्रश्नों को एक साथ करिए। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। यदि कोई खंड प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसे नए पृष्ठ से, नए पेज से प्रारंभ कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है खंड क, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। एक उत्तर लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 1 नंबर का है, बहुविकल्पी है, 4 उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर लेंस की क्षमता P दिया है 5 डायोप्टर, और हमें फोकस दूरी F निकालना है, हमें फोकस दूरी F ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं फोकस दूरी और क्षमता में, लेंस की क्षमता में जो संबंध होता है, सूत्र होता है, P बराबर होता है 100/F। यदि फोकस दूरी सेमी में मापी गई है तो P बराबर होता है 100/F, और यहाँ से हमें F निकालना है, तो इसी सूत्र से हम F बराबर ज्ञात कर सकते हैं 100/P। अब हम P का मान रखेंगे। P का मान है 5 डायोप्टर, तो 100/5 और बराबर भाग देंगे तो आ जाएगा 20, तो 20 सेमी, यानी उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 20, और धन आया है तो ये पहला उत्तर सही है, पहला विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न है फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच क्या संबंध होता है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। F बराबर 2R, F बराबर R, F बराबर R/2, R बराबर F/2। तीसरा विकल्प सही है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर, ओम, वोल्ट, ओम, सेमी। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं? 4 विकल्प दिए गए हैं। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये पूछा गया है, तो ये चौथा नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और अगला प्रश्न जो है आपके सामने है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात R बराबर 20 सेमी दिया है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं F बराबर होता है R/2, तो 20/2 बराबर 10 सेमी। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है, ये यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, विकल्प वाले 1 नंबर के थे। अगला प्रश्न है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखी। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, ये आपके सामने है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। अब अगला प्रश्न इसी में है ग
क्योंकि 2 के 3 खंड हैं, 2-2 नंबर के। यदि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है? तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, इसे हमें हल करना है। तो यहाँ बल्ब की शक्ति पूछा गया है, पहले क्या दिया उसको लिखिए। V बराबर दिया है 220 वोल्ट, बल्ब में प्रवाहित धारा जो है कितनी है, I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर। हमें निकालना क्या है, बल्ब की शक्ति। तो बल्ब की शक्ति P बराबर होता है VI। तो यहाँ V का मान है 220, I का मान है 0.5। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 110 110.0 अर्थात 110 वाट। 110 वाट। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 110 वाट। प्रश्न 3 का अब 4 नंबर के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो लिखा है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख भी कीजिए। तो इसको आप अपने नोटबुक से या हमारे चैनल पर इसका वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं, अथवा ये प्रश्न कीजिए 4 नंबर का ये कीजिए, अथवा ये जो आपके सामने है स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ख है, यहाँ पर कौन सा प्रश्न है, ख, इसमें भी अथवा ये भी 4 नंबर का है। ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए तथा इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। आपको ओम का नियम लिखना है तथा इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन करना है। 4 नंबर का है। या तो आप यह कीजिए अथवा ये कर सकते हैं, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्वशक्ति है, इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितने जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। या तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके लिए मैं सूत्र बता देता हूँ। इसके लिए सूत्र जो होगा वो होगा व्यय ऊर्जा। व्यय ऊर्जा बराबर होगी वाट घंटे गुणे दिन बटे 1000 किलोवाट। यह किलोवाट या यूनिट में आता है, लेकिन इसमें आप जो आंसर आएगा उसमें 1 किलोवाट बराबर हम जानते 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। जितना आएगा उसमें आप इतने का गुणा कर लेंगे, वही आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ आप वाट लिख देंगे, यहाँ आप वाट लिख देंगे क्योंकि अश्वशक्ति दिया, इसको वाट में चेंज करेंगे और वाट लिख देंगे, घंटे लिख देंगे, 1 सप्ताह यानी 7 दिन लिख देंगे, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब अगला है 7 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये पूरा वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अथवा दिष्ट धारा डायनेमो या जनित्र का सिद्धांत, संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। या तो आप ये कर सकते हैं अथवा आप ये कर सकते हैं। तो अब खंड ख शुरू होता है। जब दूसरा खंड आप स्टार्ट करेंगे तो उसको नए पेज से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से रसायन विज्ञान शुरू हो जाता है। एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है। 1 नंबर का 4 विकल्प दिया गया है, क्षारी, उदासीन, अम्ली, इसमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं यदि कोई विलयन है उसका पीएच मान 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्ली है और 7 से अधिक है तो क्षारी है। तो ये क्या है, अम्लीय उत्तर सही है। अगला ख 1 नंबर का ये भी है, 1 नंबर का ये प्रश्न भी है, ऑब्जेक्टिव है। तो 1 नंबर का ये भी है और 1 नंबर का ये प्रश्न भी है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो इसका जो उत्तर आपको मिलेगा वह दूसरा है।
लेकिन इस प्रश्न को ऐसे रटिए मत। अब यहाँ पर हम एक सक्रियता श्रेणी आपको दिखा रहे हैं। ये ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पर है। इसके नीचे क्या है? कापर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। और इसके ऊपर क्या है? लेड है, आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और भी तत्व हैं। तो नीचे के जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। ऊपर के जितने भी धातुएं हैं सब हाइड्रोजन को उसके अम्ल से विस्थापित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है, पहले का टिक मार देते हैं, तीसरा, और दूसरे का क्या है? हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो ये मैग्नीशियम इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर है C2H6 का IUPAC नाम है, तो इसका IUPAC नाम है एथेन। प्रारंभ होता 6वां प्रश्न। 3 खंड है, 2-2 नंबर के हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं किसे कहते हैं? तो ये मेरे चैनल पर है या आप नोटबुक से अपने तैयार कर सकते हैं। बहुलीकरण पर टिप्पणी लिखे, ये भी अपने नोटबुक से आप तैयार रखिएगा। हमारे चैनल पर भी है, वहाँ भी देख सकते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं, ये हमारे चैनल पर है। अच्छा सा हम इसका वीडियो बनाए हैं, 2 नंबर का है। 7वां प्रश्न है क 2 नंबर का, ख भी 2 नंबर का। मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं? कापर के 3 मिश्र धातुओं के नाम लिखिए, 2 नंबर का है। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ख है 2 नंबर का, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि। ये भी हमारे चैनल पर अच्छा वीडियो बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं, राजेश सर क्लासेस पर। अगला प्रश्न है आपके सामने 8वां 7 नंबर का, और इसमें अथवा करके है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अथवा में ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। 7 हो गया आपका। तो बेकिंग पाउडर खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि और 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण के साथ स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न आएगा, हमारे चैनल पर है या अपने नोटबुक से आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर है अथवा, या तो 7 नंबर का ये कीजिए या तो ये 7 नंबर का निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तीनों पर टिप्पणी लिखना। 7 नंबर का 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 7 हो गया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? संक्षारण किसे कहते हैं? इस पर टिप्पणी लिखना है। संक्षारण पर किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण, ये भी हमारे चैनल पर है, वहाँ से देख सकते हैं, आप अपने नोटबुक से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ खंड ग जीव विज्ञान शुरू होता है, नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा, याद रखिए। तो यहाँ प्रश्न जो शुरू है, जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी। द्विनिषेचन पाया जाता है आवृत्ति बीजी पादपों में, सभी जीवों में, सभी पादपों में, अनावृत्त बीजी पादपों में। तो इसका सही उत्तर है पहला, आवृत्त बीजी पादपों में। ग है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं यक्स वाई, वाई यक्स और यक्स वाई। तो इसका सही उत्तर है चौथा, यक्स वाई। घ है, सब प्रश्न 1-1 नंबर के हैं, याद रखिए। हमने यहाँ भूल गया लिखना। सब कितने के हैं? 1-1 नंबर के हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। पीयूष घ, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, 1 नंबर का। तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इसका क्या नाम है? पीयूष। 10 के 3 खंड हैं, क ख ग। वृक्क के प्रमुख कार्य लिखिए, 2 नंबर। हार्मोन क्या होते हैं, स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। डीएनए तथा आरएनए में 2 अंतर लिखिए, 2 नंबर। और 11 का क, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 4 नंबर, 2-2। अथवा आप तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर उसके कार्य लिखिए,
तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर उसके कार्य लिखिए। ये भी 4 नंबर का है, या तो आप ये करिए या तो ये करिए। और यहाँ पर है ख, बीज अंकुरण तथा उनके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। बीज अंकुरण तथा उनके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। अथवा ये करिए, या तो मेंडल के आनुवंशिकता नियमों को स्पष्ट कीजिए। मेंडल के आनुवंशिकता नियमों को स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर। अब अंतिम प्रश्न जो है 7 नंबर का 12वां प्रश्न आपके सामने है। मनुष्य के आहार नाल पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं, बढ़िया से वीडियो बनाए हैं। कितने का है? 7 नंबर। अथवा आप ये करिए, मेंडल ने मटर के पौधों पर किन लक्षणों का अध्ययन किया, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये है हमारा मॉडल पेपर। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।